देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। स्वर्णिम भारत महाकुंभ पंडाल की तैयारियां शुरू। 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होने वाले प्रयागराज महाकुंभ मेले में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा स्वर्णिम भारत महाकुंभ पंडाल के लिए तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ हो गई है। खुशी की बात यह है कि मेला प्रशासन ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के पंडाल में लगाए जा रहे स्टॉलों की आवश्यकताओं को देखते हुए स्वर्णिम भारत पंडाल की जमीन में इजाफा कर दिया है। पहले यह 1.5 एकड़ में लगाया जाना था, परंतु अब तकरीबन 2 एकड़ में लगेगा। इसके लिए प्रशासन ने जमीन आवंटित कर दी है। यह मेला महाकुंभ के सेक्टर 7 में उपखंड कार्यालय के पास बेहतरीन तरीके से सजाया जा रहा है। ये करीबन 2 एकड़ जगह में अपना पंडाल बन रहा है। इसमें भिलाई वालों की ओर से एक झांकी का आयोजन किया है और बॉम्बे उल्लासनगर की ओर से स्वर्ग, कलयुग और संगम युग है। महसाणा सब जोन की ओर से ग्राम विकास का पंडाल बन रहा है। बाकी अपना ज्ञान का एक स्टॉल रहेगा और कीर्ति भाई की ओर से वैल्यू गम रहेगी। इस महाकुंभ में पूरे विश्व के 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। इसको देखते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था ने व्यापक स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी है। इस मेले में खास तौर पर भिलाई सेवा केंद्र की ओर से चैतन्य देवियों की झांकी, उल्लासनगर सेवा केंद्र की ओर से स्वर्णिम भारत महसाना की ओर से गोकुल गांव तथा वैल्यू गेम्स के साथ और कई स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। 100 से ज्यादा लोग इसे तैयार करने में दिन रात लगे हुए हैं। वहां सेवा करने वाले लोगों के लिए रहने और खाने आदि के प्रबंध के लिए भी अस्थायी कुटीर बनाए जा रहे हैं। प्रयागराज सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके मनोरमा के निर्देशन में आयोजित हो रहे इस मेले का उद्घाटन 10 जनवरी 2025 को होगा। इसके बाद पूरे मेले के दौरान धार्मिक सम्मेलन, ग्लोबल कल्चरल फेस्टिवल, महिला सम्मेलन समेत कई कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें खास तौर पर लखनऊ की बीके राधा, कानपुर से बीके अशोक, राउरकेला से इंजीनियर बीके अरुण, कल्याणपुर से बीके प्रकाश, बरेली की पूरी टीम तैयारियों पर मोर्चा संभाल रही है। शांतिवन में 10,000 लोगों ने क्यों निकाली रैली, देखिए। महाराष्ट्र, मुंबई एवं आंध्र प्रदेश से आए 10,000 लोगों ने समाज से नशे को दूर करने का संकल्प लिया। जी हां, ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल विंग की ओर से चलाए जा रहे देशव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन परिसर में भव्य संकल्प रैली निकाली गई। हाथों में तख्तियां लेकर बीके भाई बहनों ने नारे लगाए कि हम संकल्प लेते हैं कि अपने घर के आसपास जो लोग भी नशा कर रहे हैं उन्हें इससे दूर करने में अपना पूरा योगदान देंगे। घर परिवार के सदस्यों को नशे से दूर रहने की समझाइश देकर उन्हें राजयोग मेडिटेशन का संदेश देंगे। साथ ही भारत देश से नशे की बुराइयों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आपको बता दें, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत करीब 11,000 कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा चुके हैं। यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से करीबन 25 लाख लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताते हुए उन्हें नशे से दूर रहने, नशे के सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया गया है। उन्हें जीवन में सदा नशे से दूर रहने की समझाइश देते हुए करीब 20 लाख से भी अधिक लोगों को मौके पर ही सदा नशा मुक्त रहने और व्यसनों से दूर रहने की प्रतिज्ञा और संकल्प भी कराया गया है। ओआरसी में दिखी क्रिसमस की अनोखी धूम। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आध्यात्मिक रहस्यों के साथ क्रिसमस का पर्व मनाया गया। सबसे पूर्व ओआरसी में बीके सदस्यों के साथ और फिर बच्चों के साथ बड़े ही हर्षोल्लास से इस पर्व की खुशियां बांटी गई। सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बच्चों के लिए कई गतिविधियों का भी आयोजन हुआ, जिसमें वैल्यू गेम्स भी शामिल थे। खेल कूद में सभी बच्चों ने परमात्मा से जुड़ने एवं सभी को खुशी देने का संकल्प भी किया। अपने हर शब्द, विचार और कर्मों को श्रेष्ठ बनाते हुए इस क्रिसमस कुछ नवीनता धारण करने की प्रतिज्ञा की। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा के सानिध्य में सभी ने पिछली बातों को फुल स्टॉप लगाकर नए वर्ष की शुभकामनाएं दी। सेंटा क्लॉज की तरह वेशभूषा धारण कर मिठाइयाँ एवं गिफ्ट्स भी बांटे गए। सभी ने उमंग उत्साह से इस सेलिब्रेशन में भाग लिया। देखिए उसकी कुछ खास झलकियाँ। भिलाई सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में चल रहे विंटर कार्निवल के चौथे दिन
बच्चों ने शारीरिक एवं मानसिक एक्सरसाइज करते हुए सेशन की शुरुआत की। अवसर पर संयुक्त कलेक्टर भार्गव जी ने बच्चों के बीच उपस्थित होकर अपने जीवन के अनुभवों को साझा कर बच्चों के प्रश्नों के उत्तर दिए। तो वही आगे कार्यक्रम के दूसरे सत्र में परमात्मा को अपना सच्चा मित्र बनाकर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया गया। इस विंटर कार्निवल का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। समापन सत्र में मुख्य अतिथि वरिष्ठ IPS अधिकारी एवं छत्तीसगढ़ के DG होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा अरुण देव गौतम ने कहा कि पेरेंट्स बच्चों को अधिक से अधिक समय दे, जो अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के लिए भी सोचे। IIT भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश, निको इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट संग्राम सुवेन एवं सेवा केंद्रों की निदेशिका BK आशा ने कहा कि आप बच्चे अपने जीवन को श्रेष्ठ सिद्धांतों एवं गुणों से अपना श्रृंगार करें। इस एज के इस उम्र के बच्चों को जो इतने फिकल माइंडेड होते हैं और इतने चंचल होते हैं, उनको आपने एक मैच्योर अडल्ट के रूप में आपने उनको वॉलंटरीली चीजें सिखाया है और वो बैठे हैं जिस तरीके से वो अपना कंपोजर दिखा रहे हैं, तो इसका क्रेडिट मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है और अगली बार डेफिनेटली व्हेनेवर आई गेट टाइम आई कम हियर एंड आई विल मेक अ पॉइंट टू इंटरेक्ट विद यू। आप सब लोग को थैंक यू सो मच। कम से कम एक संस्थान यहाँ ऐसा है, इस देश में ऐसा है, ब्रह्म कुमारी, जो आप जैसे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक को कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे सुख और शांति को प्राप्त करना चाहिए, वो सिखा रहा है। बच्चों और अभिभावकों ने मेडिटेशन से आए अपने अनुभवों को व्यक्त किया। डिवाइन ग्रुप के बच्चों ने स्वनिर्मित प्रेरणादायक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय सहित सभी बच्चों को ईश्वरीय उपहार से अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। अगर हम अपने जीवन से असंतुष्ट है या किसी व्यक्ति के व्यवहार से डिस्टर्ब होते हैं तो हमें अपने आप से बातें कर अपनी ही काउंसलिंग करनी चाहिए। यह बात कही अहमदाबाद के अंबावड़ी सेवा केंद्र प्रभारी BK शारदा ने, जो नीमच स्थित पावन धाम परिसर में आयोजित विशाल राजयोग तपस्या शिविर को संबोधित कर रही थी। सफलता का मंत्र देते हुए BK शारदा ने बताया कि समय पर निर्भरता छोड़कर समय से पहले ही हमें खुद को आत्मशक्ति संपन्न बनाना होगा। अवसर पर 60 से भी अधिक वर्षों से राजयोग तपस्या के मार्ग पर चल रहे वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट BK जयेश, BK त्रिवेणी, स्थानीय प्रभारी BK सविता, नीमच सब जोन के डायरेक्टर BK सुरेंद्र ने भी अपने विचार साझा किए। 800 से भी अधिक BK सदस्यों ने पूरे अनुशासन और लगन के साथ कार्यक्रम का लाभ लिया। आज्ञाकारी बनकर, वफादार बनकर, ईमानदारी से करो, इसके लिए रेडी हूँ। एवर रेडी नहीं, या कहेंगे मेरे को ये काम है, थोड़ा ये काम पूरा करके मैं फिर आता हूँ, हो गया फिर। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, जो आज भी बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी, स्व की सारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। छत्तीसगढ़ दुर्ग के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में ब्रह्मा कुमारीज के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक BK ओम प्रकाश भाई जी एवं कमला दीदी जी के पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज दुर्ग के शहरी, ग्रामीण, अचल व भिन्न सेवा केंद्रों के अलावा शहर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। स्थानीय प्रभारी BK रीटा ने BK ओम प्रकाश भाई जी एवं कमला दीदी के जीवनी पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर दुर्ग के प्रथम विद्यार्थी बसंत मोदी, आदिम जाति कल्याण विभाग के पूर्व कमिश्नर गोकुल साहू, वन विभाग के पूर्व रेंजर रामेश्वर चंद्राकर ने ओम प्रकाश भाई जी एवं कमला दीदी जी के साथ बिताए हुए पलों के संस्मरण सुनाए। कि दोनों ही आत्माओं में डायरेक्ट साकार ब्रह्मा बाबा की पालना हुई। तो जो इंदौर जोन की शुरुआत हुई है वो प्यारे ब्रह्मा बाबा के जस्ट अव्यक्त होने के बाद। यूपी फर्रुखाबाद स्थित ओम निवास सेवा केंद्र की संचालिका BK शोभा का दिव्य अलौकिक प्रभु समर्पण दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। BK शोभा ने अपने आध्यात्मिक जीवन का अनुभव सभी के साथ साझा करते हुए कहा कि बाल्यकाल से ही प्रभु भक्ति मीरा की तरह शिव बाबा को अपना साथी बनाकर तन मन धन सब समर्पित कर दिया। मुख्य अतिथि के रूप में राजेश पाठक ने कहा
कि दीदी का जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित रहा है और मैं भी दुआ करता हूँ कि सदा स्वस्थ रहकर हम सबके बीच बनी रहे। आगे बीके चित्रा, संजय गर्ग, संदीप राठौर समेत अन्य विशिष्ट जनों ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। ब्रह्म कुमारी को समर्पित परमपिता परमेश्वर को अपना जीवन पूरा समर्पित किया है। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ऐसे संतों के कारण ही एक समाज को एक परमपिता परमेश्वर से जुड़ने का मार्ग मिलता है। किया कि दीदी है तो हमसे उम्र में छोटी, लेकिन पद में बड़ी है। दीदी का प्यार और स्नेह बिल्कुल माँ के वात्सल्य की तरह है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।